नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी जगह पर ठीक होंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में भी हम उसी पाठ का अध्ययन करेंगे जिस पाठ का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया था, और उसी पाठ को अब हम आगे पढ़ेंगे और उसके आगे वाले अंश को पढ़कर जानेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। लेकिन कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि हमने जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम क्या था। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो उसका जो नाम था वो था नादान दोस्त। और उसके जो चेता कौन थे, आप मुझे उनका नाम भी बताएं कि ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया था। बहुत अच्छे। तो ये पाठ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया था। तो आज की कक्षा में भी हम इसी पाठ का आगे अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आगे कहानी में क्या क्या होता है। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमने पिछली कक्षाओं में जो भी पढ़ा है उससे संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ आपको एक गतिविधि दूंगी। उसमें आपको क्या करना है कि आपको मुख्य बिंदुओं को सही क्रम में लगाना है। मतलब जितना हमने कहानी को पढ़ लिया है उससे संबंधित मैंने कुछ मुख्य बिंदु लिखे हैं। आपको उन मुख्य बिंदुओं को सही क्रम में लगाना है कि कहानी कैसे आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो ये रहे वो बिंदु। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा बिंदु सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा। बहुत अच्छे। केशव और श्यामा के घर की खिड़की पर दो चिड़िया थी। बहुत अच्छे। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था। चिड़िया संबंधित उन्हें बहुत जिज्ञासा थी। बहुत अच्छे। उसके बाद ये था, और उसके बाद क्या किया था उन्होंने। चिड़िया के लिए चावल रूपी दाने दिए थे। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, कि केशव और श्यामा ने उन्होंने चिड़िया के लिए चावल रूपी दाने डाले, और उसके बाद उन्होंने केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी से छाया दी। बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन सी घटना घटित थी। बहुत अच्छे। तो जो दोपहर में केशव ने स्टूल पर चढ़कर खिड़की पर 3 अंडे देखे, और अंत में हमने जहां तक पिछली कक्षा में पढ़ा था कि केशव ने धोती के कपड़े पर हाथ से उठाकर अंडे रख दिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अंत में क्या होता है कि केशव जो होता है वो एक कपड़े के ऊपर अंडों को उठाकर रख देता है। जो 3 अंडे होते हैं वो उन्हें उस पर रख देता है। तो अब आगे की कक्षा में हम आज की कक्षा में यही आगे इसी पाठ का आगे अंश देखेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। और जो हम कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उनके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी, और इसके जो शीर्षक है वो है नादान दोस्त। और ये है मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर आपके सामने। आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर है। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है और केशव और श्यामा दोनों क्या करते हैं। तो ये है हमारी आज की कक्षा का पहला अंश। तो अब मैं इसे पढ़ूंगी और अब सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ में इसे पढ़िएगा भी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे पढ़ती हूँ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोला, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं। जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। चौकी जहां की थी वहां रख दी। तो अब विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आपने जैसे साथ साथ में पढ़ा तो आपने अवश्य ही कुछ कठिन शब्द यहाँ पर आपको लगे होंगे, और जो नए शब्द होंगे जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पर उनके मैंने शब्द आपके समक्ष रखे हैं और आप उनके अर्थ भी लिखे हैं। जैसे पहला शब्द है आहिस्ता। तो आहिस्ता का अर्थ होता है धीमे से या फिर बहुत धीरे से। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे हम कहते हैं आहिस्ता। और फिर दूसरा शब्द है बगैर, कि उसके बिना। जब हम किसी चीज के बिना हम कह देते हैं ना कि
इसके बगैर मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी, तो मतलब इसके बिना मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी। और फिर है गिड़गिड़ाकर, मतलब कि विनती कर कर, प्रार्थना करके। तो गिड़गिड़ाकर का अर्थ होता है जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या फिर विनती करते हैं किसी के आगे, तो उसे हम गिड़गिड़ाना कहते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि जैसे कि आपने इस गद्यांश को पढ़ा, तो यहाँ पर अब केशव और श्यामा क्या बात कर रहे हैं? जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि अब केशव वो कपड़े के ऊपर अंडों को रख देता है, और उसके बाद श्यामा क्या करती है? श्यामा जो उन्होंने वो प्याली रखी होती है पानी की भर के और चावल रखे होते हैं, वो भी वो उसे केशव को लाकर दे देती है, ताकि वो कार्निस के ऊपर प्याली और चावल दोनों को रख पाए। और केशव क्या करता है? केशव टोकरी के नीचे प्याली और चावल दोनों को रख देता है और साथ ही साथ में अंडे भी वहां पर रख देता है। अब जब केशव नीचे उतर आता है स्टूल से, तो अब श्यामा गिड़गिड़ाती है उसके आगे। वो उससे बोलती है कि अब मुझे भी उस स्टूल पर चढ़ाओ, क्योंकि मुझे भी अंडों को देखना है। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अंडों को दिखाओगे। अब केशव कहता है उसे कि तुम गिर जाओगी, और अगर तुम गिरोगी तो जो अम्मा जी हैं वो मेरी चटनी बना डालेंगी। तो श्यामा कहती है कि नहीं भैया नहीं, मैं गिरूंगी, तुम मुझे चढ़ाओ और तुम नीचे से स्टूल को पकड़ लेना। अब केशव को पता होता है कि यदि वो गिरेगी, वो छोटी बच्ची है तो वो गिर सकती है। तो केशव उसे बोलता है कि यदि तू गिरेगी तो अम्मा जी मुझे बहुत मारेगी, क्योंकि अम्मा जी को लगेगा कि मैंने ही तुझे स्टूल पर चढ़ाया है। अब वो कहता है कि तूने अंडे देखकर तू करेगी भी क्या, क्योंकि अंडे तो अब सुरक्षित मैंने रख दिए हैं। तो जब उसमें से बच्चे निकलेंगे तो तब हम मिलके उन्हें पालेंगे। लेकिन अब ये जब सारा कार्य वो कर देते हैं, तो अब श्यामा और केशव दोनों एक बात मतलब उस पर गौर करते हैं कि जो चिड़िया है वो कार्निस पर आती तो है, लेकिन वो बिना बैठे ही वहां से उड़ जाती है। अब केशव सोचता है कि हम लोगों के डर से, हम अक्सर देखते हैं कि जो पक्षी या फिर पशु होते हैं, वो लोग उनसे डर रहे होते हैं, और जो पशु पक्षी होते हैं वो हमसे डर रहे होते हैं। तो केशव को लगता है कि जो चिड़िया है वो भी हमसे डर रही है, इसीलिए वो वहां कार्निस पर नहीं बैठती है। तो केशव उसके लिए क्या करता है? केशव जो स्टूल उठाकर, जो उसने स्टूल का प्रयोग किया होता है, वो उठाकर कमरे में रख देता है, और चौकी को भी वो वापस वहां पर रख देता है जहां से उसने उठाया था। तो उसको वो इसलिए ऐसा करता है कि उसको ऐसा लगे कि जो चिड़िया है वो सुरक्षित महसूस करे और वो अपने अंडों के पास आकर बैठ जाए। लेकिन चिड़िया जो है, वो चिड़िया ऐसा नहीं करती है। चिड़िया वहां पर बैठना ही उसने बंद कर दिया है। तो ये था, हम देखेंगे आगे कि चिड़िया ने क्यों बैठना बंद कर दिया और ऐसा क्या वहां पर होता है कि जो केशव ने यहाँ पर सही किया है या गलत कार्य किया है, इस बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब आपको मुझे बताना है कि जहां तक हमने अभी कहानी पढ़ी है, तो उसमें आपको केशव और श्यामा की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है कि केशव की चारित्रिक विशेषताएं आपको क्या नजर आ रही है और श्यामा की। तो सबसे पहले आप मुझे केशव के बारे में बताएंगे। जी। वो रोब डालने वाला है, हाँ जी, बहुत अच्छे कि वो श्यामा के ऊपर रोब डालता रहता है। और इसके अलावा वो थोड़ा गुस्से वाला है। गुस्से वाला थोड़ा बच्चा है वो। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो वो खुद को विद्वान समझता है और वो ही सारे निर्णय लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है और उसको सारी चीजों की जानकारी है। तो अब हम बात करेंगे श्यामा की। तो श्यामा कैसी है? श्यामा बहुत जिज्ञासु है। जिज्ञासु तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही बच्चे बहुत ही जिज्ञासु थे, क्योंकि अंडों के प्रति जो उनकी जिज्ञासा थी वो बहुत ही ज्यादा थी। इसी कारण वो ये सब कार्य कर रहे थे। और श्यामा जो थी वो आज्ञाकारी है, हाँ। वो केशव की हर बात सुनती थी और उनकी हर बात को वो मानती थी। तो उसे हम कह सकते हैं कि जो श्यामा थी वो आज्ञाकारी थी। तो ये थी जो विभिन्न चारित्रिक विशेषताएं श्यामा और केशव की। ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है कि केशव की चारित्रिक विशेषता क्या थी और श्यामा की क्या थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब मैं एक प्रश्न दिखाऊंगी,
जो कि गद्यांश से ही संबंधित है, तो आपको मुझे उसमें से 4 विकल्पों में से आपको उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि केशव ने श्यामा को अंडे देखने क्यों नहीं दिए? क्योंकि वह छोटी थी, स्टूल से गिर जाती, उसे अम्मा जी का डर था और कोई भी नहीं। तो इन चारों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है आपको उसे चुनना है और मुझे बताना है। बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर जो विकल्प आएगा, सही जो विकल्प है वो है तीसरा। उसने अम्मा जी के डर से उसको चढ़ने नहीं दिया था, क्योंकि उसे डर था कि यदि वो स्टूल से गिर गई तो अम्मा जी उसे बहुत मारेगी, क्योंकि अम्मा जी को लगेगा कि उसने ही उसे स्टूल पर चढ़ाया है, इस कारण वो गिर गई है, इसलिए वो अम्मा जी के डर से उसे अंडे देखने नहीं देता है। तब हम आगे बढ़ेंगे और आगे अब हम देखेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। तो अब मैं इसे पढ़ूंगी और आप भी इसे साथ साथ में पढ़िएगा, ठीक है? तो चलो अब मैं पढ़ती हूँ। तो कहानी में आगे क्या होता है कि श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोली, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव ने बोला, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते तेरे? श्यामा बोली, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा इसे, तो यहाँ पर पहले तो हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं जो यहाँ पर आए। जैसे किवाड़ होता है जो लकड़ी का बना हुआ दरवाजा होता है, दरवाजे का पल्ला, जैसे कि ये दरवाजा होता है, मान लो ये दरवाजा है और जो ये पल्ला लगा होता है इसमें इस प्रकार का, तो इस पल्ले को ही हम किवाड़ कहते हैं, ठीक है? तो इसके बाद कोठरी होते हैं, जो छोटा सा कमरा होता है उसे हम कोठरी कहते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कहानी में आगे क्या हो रहा है, वो किस बात को लेकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं केशव और श्यामा। बहुत अच्छे। तो वो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं क्योंकि अब श्यामा उसे बोलती है कि तुमने मुझे दिखाया नहीं, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे अंडे दिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे चढ़ने नहीं दिया स्टूल पर। तो अब केशव बेचारा बोलता है, अब वो श्यामा उसे धमकी दे रही है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा जी से जाकर बोल दूंगी ये सब, कि तुम उसके ऊपर चढ़े थे स्टूल के ऊपर और तुमने अंडों को देखा था। तो अब केशव कहता है कि अगर तू अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो श्यामा फिर से बोलती है, श्यामा कहती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया था, तो मतलब वो उससे प्रश्न पूछती है, तो तुमने फिर मुझे क्यों नहीं अंडे दिखाए? है ना, तुमने पहले मुझसे वादा किया था लेकिन अब तुमने मुझे दिखाए नहीं अंडे। तो श्याम केशव बोलता है कि अगर तू गिर जाती है, वो उसे समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर तू गिर जाती तो तेरे 4 सर हो जाने थे, इसलिए मैंने तुझे नहीं दिखाया, कि तू गिर जाती तो तेरी चोट लग जानी थी। तब श्यामा कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे 4 सिर हो जाते तो कोई बात नहीं, मैं उसको सह लेती, लेकिन मैं अम्मा जी से कह दूंगी अब। तो इतने में क्या होता है कि उनकी अम्मा जी अब सोकर उठती है, तो वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है और वो उनको फिर बोलती है कि तुमको मैंने बाहर आने से मना किया था, तो तुम बाहर क्यों आए? अब वो उनसे प्रश्न पूछ रही है कि ये वार्ड का दरवाजा किवाड़ किसने खोला था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे केशव और श्यामा क्या करते हैं। क्या श्यामा सच में अपनी अम्मा जी को बता देगी कि केशव ने ऐसा किया था, या फिर कहानी में आगे क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या श्यामा केशव का साथ देती है या फिर वो अम्मा जी को सच बता देती है। तो उससे पहले अब आपको क्या करना है कि आपके समक्ष यहाँ पर मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। बहुत अच्छे। तो पर्यायवाची शब्द, बहुत अच्छे विद्यार्थी, जैसे कि आप सबने बताया, पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें हम समान अर्थी शब्द भी कहते हैं। मतलब इनका जो अर्थ होता है, हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन इनका अर्थ एक समान सा ही होता है, ठीक है? तो अब मैंने गद्यांश में से कुछ शब्द इधर लिखे हैं। अब आपको मुझे बताना है कि उनका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो मैं उसके साथ उसका मिलान करूंगी, ठीक है? तो चलिए, तो सबसे पहला शब्द है किवाड़। तो किवाड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? बहुत अच्छे। गेट, दर, दरवाजा, द्वार, पट, पल्ला और फाटक। अब दूसरा शब्द है हमारे पास आंख।
बहुत अच्छे। तो आँख के होंगे लोचन, नैन, नेत्र, चक्षु, विलोचन और दृष्टि। अब तीसरा शब्द हमारे पास आता है सूरज। तो इसके हैं बहुत अच्छे। तो इसका पर्यायवाची शब्द है रवि, प्रभाकर, दिवाकर, सूर्य, दिनकर और दिनेश। और अंतिम शब्द हमारे पास है आंसू। और आंसू के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नेत्र जल, नैन जल, नैन नीर और नेत्र नीर। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आपने ये सारे शब्दों के एकदम सही पर्यायवाची शब्द बताए हैं। तो अब आपको इन पर्यायवाची शब्दों को याद भी रखना है कि यदि आप कभी आगे जाकर लेख लिखेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे परीक्षा में भी, तो आप इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। तो अब आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है कि कमरे से बाहर आते ही अम्मा जी ने क्या सवाल पूछे। तो आपको मुझे बताना है कि अम्मा जी ने कौन कौन से सवाल पूछे थे। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो उन्होंने पहला सवाल पूछा था कि तुम बाहर कब आए। और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें मैंने बाहर आने दोपहर में निकलने को मना किया था। और फिर वो अंतिम सवाल पूछते हैं कि किवाड़ किसने खोला। तो ये जो 3 सवाल थे ये अम्मा जी ने केशव और श्यामा से पूछे थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब आगे कहानी कुछ इस प्रकार से बढ़ती है कि किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट पिट जाएगा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपकाकर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई थी। तो अब विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इसे साथ में पढ़ा होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर कठिन शब्द कौन से नजर आ रहे हैं, फिर हम उनका अर्थ समझेंगे। जी, जैसे लू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए शब्द लिखे हैं। जैसे कसूर का अर्थ होता है अपराध। ठीक है। और फिर हिस्सेदार का अर्थ होता है अंशधारी, मतलब कि जिसकी गलती होती है उसमें भी, मतलब वो भी कसूरवार होता है, तो उसे हम हिस्सेदार कहते हैं। तो अब आप मुझे बताएं लू का अर्थ। जैसे यहाँ पर होता है लू, जो गर्मियों में गर्म हवा चल रही होती है ना, उसे हम लू कहते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखक हमें किस बात के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर अब क्या बात हो रही होती है कि अब किवाड़ का दरवाजा तो केशव ने खोला होता है। जब उनकी अम्मा जी पूछती है कि किवाड़ किसने खोला था, तो किवाड़ केशव ने खोला होता है। लेकिन अब श्यामा ये बात अम्मा जी से नहीं बताती है। उसे डर होता है कि भैया जी पिट जाएंगे, इसलिए वो नहीं बताती है। तो केशव का दिल लेकिन इस समय बहुत वो डर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अभी अभी उनकी आपस में बहसबाजी हो रही होती है कि श्यामा बोल रही होती है कि वो अम्मा जी से सब सच बता देगी क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए। तो अब केशव को डर होता है कि शायद श्यामा अम्मा जी से सारा कुछ कह देगी, कि क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे तो वो सारा सच उनके सामने बोल देगी। लेकिन अब श्यामा पर उसे विश्वास नहीं रहा था। लेकिन श्यामा दूसरी तरफ, अब वो शायद मोहब्बत के मारे या फिर वो इस कसूर में, इस गलती में वो हिस्सेदार थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला। शायद इसी कारण, यही 2 कारण थे कि उसने अम्मा जी से कुछ सच नहीं बताया। अब वो दोनों को डांट कर वो उन्हें अंदर बंद कर देती है और धीरे धीरे उन्हें पंखा झुलाना शुरू कर देती है। और फिर 2 अभी बजे होते हैं, तो लेखक जो श्यामा और केशव है वो दोनों ही अब सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है जब वो अपनी अम्मा जी से डांट खाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब अम्मा जी को पता चल गया है। तो वो अब दोनों अंदर जाकर सो जाते हैं और उनकी अम्मा जी उन पर ध्यान रखती है। फिर तब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या केशव और श्यामा वो दोनों अंडों को दोबारा देख पाते हैं या नहीं, क्या उनकी अम्मा जी उन्हें अंडों को देखने देगी या फिर वो क्या करेगी, तो ये हम अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि जैसे केशव और श्यामा ने दोनों ने मिलकर उन्होंने अपनी
जो बात थी वो अम्मा जी से छुपाई थी। तो आपने ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो आपने अपने घर वालों से छुपाई हैं, या आपको बताना है कि जब हम किसी से बात छुपाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। ये विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो जैसे आप सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे कईयों ने कोई शरारत की हो या फिर कुछ टूट गया हो उनसे तो उस बात को छिपाया है। कई जब घूमने जाते थे अपने दोस्तों के साथ उस बात को भी छिपाते थे। तो हम देखते हैं कि ये बात आपको भी याद रखनी है कि हमें अपने घर वालों से कभी भी कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने घर वालों से कोई बात छिपाएंगे और बाद में जब उन्हें सच पता चलेगा तो हमारे बहुत ज्यादा मार पिटेगी, क्योंकि वहां पर गलती हमारी होगी कि हम जब अगर किसी मुसीबत में भी फंस जाएंगे, एक तो हमने अपने घर वालों को कोई बात नहीं बताई होगी और दूसरा ये कि हमने उनसे झूठ भी बोला होगा, तो इसलिए हमें दोनों कारणों की वजह से मार पिटेगी। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे जो भी हम कोई बड़ी बात या फिर कोई बड़ा कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने घर वालों को बताना चाहिए, ताकि आगे चलकर यदि हमें कोई मुसीबत आए तो वो हमारा साथ दे सके। तो आप सबको भी आगे से कोई भी बात अपने घर वालों से छुपानी नहीं है। आपको सारी बातें उन्हें बताकर फिर ही आपको उस कार्य को करना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो अब आपके सामने एक विकल्प प्रश्न है, तो आपको उसमें से सही विकल्प को चुनना है कि श्यामा ने अंडे संबंधित बात अम्मा जी से क्यों नहीं बताई। आपको अब दो कथन दूंगी मैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। वह केशव से प्यार करती थी, वह भी इस कसूर की हिस्सेदार थी, इसीलिए। तो आपको बताना है कि अब दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, या फिर दोनों गलत है। बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो दोनों सही है, कि दोनों कारणों की वजह से केशव ने जो श्यामा है वो एक तो मोहब्बत के कारण कि वो अपने भाई को मोहब्बत करती थी और उसे पता था कि यदि वो अम्मा जी को बता देगी तो उसके भैया के मार पिट जाएगी, और दूसरा ये कि वो भी इसमें कसूरवार थी, तो इसलिए इन दोनों कारणों की वजह से उसने अम्मा जी से कुछ नहीं कहा। तो विद्यार्थियों, अब हम आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा उसको अब हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा पाठ है नादान दोस्त, उसके जो रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी, अब उसको कहानी को हमने आगे पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से केशव और श्यामा अंडों को उस पर रख देते हैं, लेकिन अब जो चिड़िया होती है वो उस पर नहीं बैठती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम अंडों को छू लेते हैं तो चिड़िया उसे उस अंडों को दोबारा से नहीं अपना मानती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अब उसका नहीं रहा है, अब वो पराया हो गया है, इसलिए अब वो अंडों को नहीं छूती है। तो अब अंडों को जो चिड़िया होती है वो कार्निस पर नहीं बैठती है और वो उड़कर चली जाती है। और इसी प्रकार अब आगे चलकर उनकी अम्मा जी को भी पता चल जाता है कि वो बाहर खेल रहे हैं और अंडों के साथ लगे हैं, तो वो फिर से उन्हें अंदर लेकर जाती है और सुला देती है। तो आपके समक्ष यहाँ पर कुछ प्रश्न है, तो आपको मुझे बताना है कि केशव ने श्यामा को स्टूल पर चढ़ने क्यों नहीं दिया। जी विद्यार्थी, हाँ जी, बहुत अच्छे। तो केशव ने इसलिए श्यामा को स्टूल पर चढ़ने नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि यदि श्यामा गिर जाएगी तो अम्मा जी उसकी बहुत पिटाई करेगी, क्योंकि अम्मा जी को लगेगा कि उसने ही उसे स्टूल पर चढ़ाया है, तो इसलिए वो गिर गई और उसकी फिर पिटाई बहुत होगी। इसी के डर से उसने श्यामा को स्टूल पर चढ़ने नहीं दिया। अब दूसरा प्रश्न ये है कि श्यामा ने अम्मा जी से अंडों के बारे में क्यों कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छे। तो इसके दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि श्यामा को डर था कि भैया के उसके मार पिट जाएगी, और दूसरा कारण ये था कि उसे ये पता था कि वो भी इसमें कसूरवार है, उसकी भी गलती है और वो भी पूरी हिस्सेदार है इसमें, तो उसके भी मार पिट सकती है। तो इन दोनों कारणों की वजह से उसने अम्मा जी से कुछ नहीं कहा। अब तीसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज की कक्षा का, कि केशव और श्यामा के भाई बहन के रिश्ते पर आप अपने विचार प्रस्तुत करें कि आपको क्या लगता है कि उन दोनों में कैसा रिश्ता था। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो हम अगर केशव और श्यामा के भाई बहन के रिश्ते की बात करें तो उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही मतलब ऐसे प्यार भरा रिश्ता था कि उन दोनों में भैंसबाजी भी होती थी, लेकिन वो दोनों कार्य एक साथ मिलकर करते थे, और उनकी जो मतलब वो थी पसंदीदा चीजें, जैसे उनकी जिज्ञासा जो अंडों के प्रति थी वो दोनों की समान थी।
तो इसलिए वो उसको लेकर बहुत सारे कार्य मिलजुल कर रहे थे, और उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही प्यार भरा और ऐसे नोक झोंक वाला रिश्ता भी था कि नोक झोंक भी होती थी, लेकिन वो एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। तो अब आपके समक्ष यहाँ पर गृह कार्य है कि जिस प्रकार केशव और श्यामा अपनी अम्मा जी से छिपकर अंडों को देख रहे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे, आप भी उसी प्रकार अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव लिखें जहां आपने अपने भाई बहन के साथ मिलकर कोई शरारत की हो। आपको उस अनुभव के बारे में लिखना है। और फिर दूसरा ये कि इस पर गद्यांश में आए कठिन शब्दों से आपको उसके विलोम शब्द लिखकर लाने हैं। तो ये 2 कार्य आपको करने हैं, और शाम तक आपको या फिर आज तक जो मेरी ईमेल आईडी मैंने आपके साथ शेयर की है आपको उस पर भेज देना है, और आपको ये कार्य उस पर भेजने हैं। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, और आगे की कहानी हम अगली कक्षा में देखेंगे कि आगे केशव और श्यामा क्या करते हैं, क्या वे अंडों को अब देख पाएंगे दोबारा या फिर नहीं। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों, और अब सभी अपना ध्यान रखें।